अखिलेश यादव खुलकर बोल रहे कि नहीं जी ये तो अल्पसंख्यकों के ऊपर दावत मतलब गुनाह हो गया, अल्पसंख्यकों के मंदिरों को तो मस्जिदों को उखाड़ रहे, यहाँ ये कर रहे वो कर रहे। मैं बता दूं अभी 30,000 मंदिर है। तंत्र की रक्षा करने का काम सिर्फ हिंदू समाज का ही नहीं है और हिंदू ही उसकी रक्षा नहीं कर सकते। उम्मीद उनसे भी कर लो जो कभी पत्थर भी चलाते हैं। वाले की नाकामी होती तो इतने पुलिस वाले अभी जिला अस्पताल में भर्ती, अपने आप चोट मार के भर्ती हो गए। प्लानिंग कहाँ पर करते हैं ये लोग? मस्जिदों में करेंगे, मदरसों में करेंगे, और इनकी प्लानिंग इन्हें सिखाया ही वही जाता बचपन। लेकिन बेटा योगी जी की सरकार है, घर से घसीटेंगे, जीनों पे लाएंगे और गोली मार देंगे। और गुंडों की सरकार है तो हम तो पूरा समर्थन करते हैं भाई, हम भी गुंडे हैं। क्लियर बात। और बिल्कुल मारनी चाहिए भाई साहब, मैं कह रहा हूं 5 को नहीं 500 को मारना चाहिए था जितने खड़े थे वहाँ। जब लोकतंत्र के हिसाब से काम हो रहा है तब तुम्हें दर्द हो रहा है। जब हिंदू आके खड़ा हो जाएगा तो उस दिन तो बेटा तुम्हें भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। भाई जो कह रहा गुंडों की सरकार है ना, तो मैं उससे कह रहा हूँ बेटा जिस दिन योगी जी अपने पे आ गए ना तो घर छोड़ो, तुम्हारी कब्र में से भी तुम्हें उखाड़ के कंकाल रख देंगे रोड पे। यो योगी आदित्यनाथ जी हैं। शासन का काम होता है कि कोर्ट के आदेश पर उनको काम करना होता है। 95 पेज से ज्यादा के चार्जशीट को अगर हिंदू पक्षधर वहां पर जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से न्यायिक उस मतलब वहां पर जाकर एक तरीके से आदेश लेकर जांच करवाना चाहते तो उसमें क्या दिक्कत है? और जांच में कहीं ना कहीं सहयोग करने की बजाय मुस्लिम समाज को वहां पत्थर चलाकर, वहां किसी ना किसी तरीके से हाथबाजी करके, किसी ना किसी तरीके से अब माहौल बिगाड़ के लोकतंत्र की हत्या करने वाले का कभी ना कभी समर्थन करने वालों के ऊपर सवाल उठता है। अखिलेश यादव खुलकर बोल रहे कि नहीं जी ये तो अल्पसंख्यकों के ऊपर दावत मतलब गुनाह हो गया, अल्पसंख्यकों के मंदिरों को तो मस्जिदों को उखाड़ रहे, यहाँ ये कर रहे वो कर रहे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ना अल्पसंख्यक का कोई मस्जिद है और ना बहुसंख्यक का कोई मंदिर है। अगर किसी भी तरीके से अपराध में बाबर ने जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष 95 पेज के साथ सबूतों के साथ आदेश लेकर जांच करवा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि इससे कुछ दिक्कत हो जाएगी। मैं बता दूं अभी 30,000 मंदिर है। केरल में विष्णु भगवान का मंदिर है, तमिलनाडु में भगवान का मंदिर है, गोवा में मंदिर है, कश्मीर में मंदिर है, हर 28 राज्य में 30,000 से ज्यादा टोटल मंदिर है। अगर हिंदू अपने दम पर आ गया और जांच करवाने बैठ गया तो क्या से क्या हो जाएगा? 1992 का जो वर्शिप एक्ट है उसका क्या होगा? फिर संविधान का क्या होगा इस देश में? मतलब कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है 2014 के बाद। और लोकतंत्र की रक्षा करने का काम सिर्फ हिंदू समाज का ही नहीं है और हिंदू ही उसकी रक्षा नहीं कर सकते। उम्मीद उनसे भी कर लो जो कभी पत्थर भी चलाते हैं, उम्मीद उनसे भी कर लो जो संविधान की हत्या करते हैं। मुझे एक बात आप बताइए कि पत्थर चलाने वाला क्या संविधान का ठेकेदार नहीं है? क्यों वो उसकी रक्षा नहीं करता? हिंदू ही वर्शिप ऑफ एक्ट मानेगा। 1992 का वर्शिप ऑफ एक्ट जो बना हुआ है वो बना हुआ है कि जो जैसी स्थिति थी तथा स्थिति रखा जाए, पर उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी चीज की जांच नहीं कराई जा सकती, किसी भी चीज का वो नहीं करवाया जा सकता। अगर मुझे शक है तो मैं जांच करवाऊंगा। वर्शिप ऑफ एक्ट में जो 8 क्लॉज लिखे हुए हैं उस 8 क्लॉज में आप चेक करके देखेंगे तो कहीं पर भी यह चीज नहीं डिसाइड किया गया कि इसका उसका कोई भी वो नहीं कर सकते। दूसरा मैं एक बात बता दूं, वर्शिप ऑफ एक्ट कोई भगवान नहीं है। भारत के संविधान में वर्शिप ऑफ एक्ट बनाया गया था। भारत के संविधान को अब लगता है कि बदलाव करने की जरूरत है। 370 हटाना भारत के संविधान में ही था, 3 तलाक हटाना संविधान में ही था, सीए लगाया गया ना संविधान में ही था, तो वर्शिप ऑफ एक्ट भी संविधान में, तो वर्शिप ऑफ एक्ट भी हटा के हम 30,000 मंदिर ले सकते हैं। कोई भगवान या कुरान से लिखा हुआ शब्द नहीं है कि उसको माना जाएगा। और इसमें मैं एक बात बता दूं, दर्द क्यों हो रहा है मौलाना और मौलवियों को? दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है 30,000 मंदिर कहीं ना कहीं 8 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ बोर्ड के पास है वो 30,000 मंदिर उसी में समाया हुआ है। जब हिंदू वो लेना चालू करेगा तो वो वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति अपने आप ही खत्म होना चाहिए। पुलिस वाले की नाकामी होती तो इतने पुलिस वाले अभी जिला अस्पताल में भर्ती, अपने आप चोट मार के भर्ती हो गए। बताइए, वहाँ से ईंटें फेंक रही हैं, वहाँ से देखिए आपने वहाँ के जो एसएसपी थे उन्होंने वहाँ पे हथियार भी दिखाए, कैसे कैसे हथियार उन पे फेंके गए, कैसे पत्थर फेंके गए, कैसे वो फेंके गए। मैं कहता हूँ सारी प्लानिंग कहाँ पर करते हैं ये लोग? मस्जिदों में करेंगे, मदरसों में करेंगे, और इनकी प्लानिंग इन्हें सिखाया ही वही जाता बचपन से कि जहाँ बेटा तुम्हें हल्का सा लग रहा है ना कि हम थोड़े से वो हो रहे हैं, हम कहीं पे दबदबा आ रहा है, तुरंत पत्थर उठा लेना, घर पे ईंटें भर लेना, बोली भर लेना, और सीधा जैसी कोई ऐसा ही सर्वे या कोई भी आए पत्थर फेंक के उसे भगा देना। लेकिन बेटा योगी जी की सरकार है, घर से घसीटेंगे,
जीनों पे लाएंगे और गोली मार देंगे। अरे विपक्ष वाले कह रहे हैं, गुंडों की सरकार बन चुकी है योगी आदित्यनाथ जी की। अगर गुंडों की सरकार है तो हम तो पूरा समर्थन करते हैं भाई, हम भी गुंडे हैं। अच्छा। क्लियर बात। जो वहां पे पत्थर फेंक रहे हो तुम, पुलिस किस लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। उनका खुद का घर बार नहीं है, वो बेचारे सर पे पत्थर खा रहे हैं, हाथ पैर तुड़वा रहे हैं, किसके लिए तुड़वा रहे हैं? अरे तो पत्थर मारेंगे तो क्या गोली मार देंगे? बताइए, 5 लोग को मार दिया। बिल्कुल मारनी चाहिए भाई साहब, मैं कह रहा हूं 5 को नहीं 500 को मारना चाहिए था जितने खड़े थे वहां। अच्छा, आपके ऊपर कोई, मेरे ऊपर कोई पत्थर मारेगा, मैं क्या गाल आगे कर दूंगा ये लो जी मारो? बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, गर्दन उतार के ले आऊंगा 2 मिनट के अंदर। अखिलेश यादव वही तो कह रहे हैं कि ऐसे ये सब क्यों किया? गोली क्यों? बताइए, 5 लोग को मार दिया, नौजवान थे वो, उनको मार दिया। बताइए, अभी यही आ गई ना बात, जहां पर अगर कोई हिंदू अपने उसके लिए खड़ा होता है, कोई भी हिंदू युवक खड़ा होता है तो उसे गुंडा बता दिया जाता है, गोरक्षकों को गुंडा बता दिया जाता है। इनका कोई युवा आगे खड़ा हो जाता है तो भटका हुआ नौजवान बता दिया जाता है। कहां से भटक गए? भटकते हुए पत्थर मिले थे तुम्हें, जो तुम पत्थर फेंकने, पत्थर हाथ में ले लोगे, आ जाओगे 100 की भीड़ में तो कुछ बिगाड़ लोगे। कह रहा हूं एक गोली चलेगी, मिट्टी में मिल जाओगे। बताइए, इतना जो कि एक समुदाय है, खास समुदाय, शांतिप्रिय समुदाय जिसे बोला जाता है, शांति प्रिय क्यों है समुदाय? हमारी नजर में तो नहीं है, हमारी नजर में सुअर वाला समुदाय है। राहुल गांधी हिंदू को हिंसक बताते तो वो शांति प्रिय हुआ ना फिर। जो हिंदू को, मैं राहुल गांधी पे बोलोगे मैं गाली गलौज पे उतर आता हूँ, इस वजह से मैं बोलता नहीं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं बेटा, थोड़े दिन की और बात है। एक बार SI सर्वे की जांच आ जाने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जैसे वो 72 हूरों के पास गए हैं, 2-4 और भी जाने वाले हैं। डिम्पल यादव कह रही हैं कि ये सब योगी जी की किया धरा है और कुछ नहीं है, ये सब प्री प्लान था योगी जी का, क्योंकि चुनाव अभी ये जीते हैं 7 सीटों पे। कह रहे जो धांधली करी है ना चुनाव में, उसको बचाने के लिए ये सब करवाया गया। अच्छा, तो योगी जी ने मतलब उनके घर पे वहाँ बुलडोजर से पत्थर भिजवाए थे, ये कहना चाहती हैं वो? और जो वहाँ पे पुलिस वाले घायल हुए वो अपने आप ही घायल हो गए। क्या बातें कर रहे हो? कौन सा सूखा नशा करते हैं विपक्ष वाले? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। गांजा पीते हैं, क्या पीते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मतलब इनके मन की नहीं हुई तो दूसरी पार्टी ने वो कराया। अबे यार, शर्म कर लो, शीशे में भी खड़े हो गए ना, अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओ। कि जब संविधान अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, तो इसमें भाई साहब आपकी भावनाएं कहाँ हाथ हो रही है? जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि SI सर्वे होना चाहिए, और SI सर्वे क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू समुदाय की मांग है कि वहाँ पे मंदिर थे, वहाँ पे मंदिर था और है, हरिहर मंदिर था। लेकिन इनको भाई साहब दिक्कत हो रही है कि भाई वहाँ पे आकर SI सर्वे क्यों कर रही है? तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारी एक मस्जिद पे अगर सर्वे हो रहा है तो इतना उछल रहे हो, इतना दर्द हो रहा है। और तुम ये सोचो, हमारे तो मेन मंदिर 40,000 मंदिर हमारे तोड़े तुम लोगों ने, हमारे अंदर कितना गुस्सा होगा, कितना आक्रोश होगा। वो लोग तो कह रहे हैं ना कि पुरानी बातें हो गई है, तो इतिहास हो गया है। कह रहे 1992 में एक वर्शिप एक्ट बना था, उसके तहत जो आज़ादी के बाद जो तीर्थ स्थल है, जो मंदिर है, मस्जिद है, जैसी की है वैसी रहेंगी। तो अब क्यों ऐसा ही सर्वे नई चीज़ों का, काशी मथुरा और राम मंदिर का समझ में आता है, अब ये नया मस्जिद जोड़ दिया। देखिए पत्रकार महोदय, आप वही बात करोगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो वो करता है, बकरे जैसी दाढ़ी रखता है हैदराबाद का असदुद्दीन सांसद जो है, वही बात आप भी कर रहे हो। तो मैं उससे कहना चाह रहा हूँ, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हो 1992 में, तो भाई साहब वो जो एक्ट की बात करो, वो एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर पे फैसला सुनाया तभी उसको समाप्त कर दिया था। वो एक्ट को जब नरसिम्हा राव की सरकार थी कांग्रेसियों की, तो ये एक्ट लाया गया कि जो हिंदुओं के, जब ज्ञान वापी पे हम लोगों ने जाके वहाँ पे चढ़ाई कर दी, तो ये एक्ट लेके आ गए कि हिंदू कहीं पे भी अपना दावा ना ठोक पाए। भाई क्यों ना ठोके, जब हमें दिख रहा है आंखों से कि ईदगाह मस्जिद के जीनों में कृष्ण भगवान की मंदिर मूर्तियां हैं, तो हम लोग भाई अपने आंखें फोड़ ले क्या? तो एक बात बताइए, इस देश में संविधान है, सब कुछ है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि योगी जी की ना एक प्री प्लान पूरा था, ये सब भेजे हुए थे योगी जी, RSS और BJP वाले लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की। अच्छा पत्रकार महोदय, आप अपने मुंह से कह रहे हो कि सब संविधान है, तो योगी जी क्या खुद जाके फैसला सुना रहे हैं क्या कोर्ट में बैठ के? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जज ने सुनाया, और जज ने फैसला सुनाया, तो इसमें यह संवैधानिक कहाँ से हो गया? जब लोकतंत्र के हिसाब से काम हो रहा है तब तुम्हें दर्द हो रहा है। जब हिंदू आके खड़ा हो जाएगा तो उस दिन तो बेटा तुम्हें भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। अच्छा। ये तो शुक्र मनाओ कि योगी आदित्यनाथ जी कानून का सहारा लेके सनातनियों का सम्मान लौटा रहे हैं। सरकार बन गई है योगी आदित्यनाथ जी की। भाई जो कह रहा गुंडों की सरकार है ना, तो मैं उससे कह रहा हूँ बेटा, जिस दिन योगी जी अपने पे आ गए ना, तो घर छोड़ो, तुम्हारी कब्र में से भी तुम्हें उखाड़ के कंकाल रख देंगे रोड पे। यो योगी आदित्यनाथ जी हैं।